नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम 15 बड़ी खबरों को। लेकिन सबसे पहले आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। पटना के NMSCH अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। डॉक्टरों का कहना है कि अभी उन्हें केवल Rs-300 मिलता है, जिसे बढ़ाकर Rs-400 किया जाना चाहिए। मरीजों की सेवा को फिलहाल बाधित नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टर आदर्श ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गईं तो सोमवार से OPD सेवा बंद कर दी जाएगी। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 2005 के बाद से उनकी सरकार ने मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के लिए मिसाल कायम करने वाले काम किए हैं। नीतीश ने तंज कसा कि 2005 से पहले अल्पसंख्यकों के लिए क्या हुआ, यह सबने देखा है। कुछ दिन पहले 21 अगस्त को उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ संवाद भी किया था। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से बिहार में 25 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा। पटना समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण बिहार के हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। भोजपुर के पीरों में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पलायन के मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी अब स्वीकार कर रहे हैं, जबकि इसकी जड़ में खुद केंद्र और राज्य की सरकारें हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर बिहार में घुसपैठ हुई है तो उसकी जिम्मेदारी मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार पर है, क्योंकि बॉर्डर कंट्रोल और केंद्र दोनों भाजपा के हाथ में हैं। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव के खिलाफ PM मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर FIR दर्ज हुई है। तेजस्वी ने कहा कि FIR से वे डरने वाले नहीं हैं और सच बोलना अगर अपराध है तो वे यह अपराध करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर पलटवार करते हुए कांग्रेस और राजद को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति पर चली है, वहीं राजद सिर्फ जातिवाद और संप्रदायवाद तक सीमित रही है, जबकि हमारी सरकार सबके विकास के लिए काम कर रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त से 26 सितंबर तक होंगे। इसके लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य है और उम्र सीमा 21 से 37 वर्ष रखी गई है। लिखित परीक्षा में भाषा और योग्यता से जुड़े सवाल होंगे, साथ ही गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गुरुओं को Rs 15,000, संगत कलाकारों को Rs 500 और शिष्यों को Rs 3,000 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त रखी गई है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कैमूर जिले में आम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्यान विभाग की योजना के तहत किसानों को 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी 2 किश्तों में दी जाएगी ताकि किसान आम का बाग लगाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। प्रशांत किशोर ने यह भी घोषणा की कि अगर जन स्वराज की सरकार बनी तो फर्जी शराबबंदी कानून को खत्म किया जाएगा। उन्होंने वादा किया कि 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने Rs 2,000 पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही युवाओं को रोकने के लिए नया विभाग बनाया जाएगा और 10 से Rs 12,000 की नौकरी बिहार में ही उपलब्ध कराई जाएगी। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अधिकार भी मिलेगा। सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब बैग और पानी की बोतल मिलेगी। 1ली से 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाले लगभग 8 लाख बच्चों को कॉपी, कलम, पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स जैसी जरूरी सामग्री भी दी जाएगी। साथ ही हाजिरी गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी और प्रार्थना सभा की फोटो रोजाना अपलोड करना अनिवार्य होगा। राहुल गांधी ने भागलपुर की सभा में कहा कि वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण PM मोदी और BJP की वोट चोरी की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी गया तो आए, लेकिन वोट चोरी पर चुप्पी साधे रहे। राहुल ने इसे संविधान पर सीधा हमला बताया और कहा कि इंडिया गठबंधन इस खेल को सफल नहीं होने देगा। हर पंचायत में पैक्स के जरिए डेयरी को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। पहले चरण में 2000 से अधिक पैक्सों में पशुपालन, डेयरी और मछली पालन शुरू होगा।